देखिए 22वां श्लोक कह रहे हैं त्वम आरण्यम प्रविष्टम 9 वर्षाणि पंच चा भरत कौशलपते प्रशास्तु वसुधाम इमाम। तुम मेरी बातों को सुनो। क्या बात कर रही है कि कह रहे हैं कि तुम आरण्यम, तुम कहाँ जाओ, तुम जंगल को जाओ। कहाँ जाओ? जंगल को। क्रम त्वया 9 पंच चा वर्षाणि, 9 माने 9, 5 माने 5, तो 9 5 कितना हो गया? 14। वही कह रहे हैं कि त्वया 9 पंच चा वर्षाणि अरण्यम प्रविष्टम, अगर तुम अपने आप को और अपने पिता को सत्य मानना चाहते, सत्य बनाना चाहते हो, तो कह रहे कि तुम्हारे द्वारा, तो या मैं तुम्हारे द्वारा 9 चा पंच 9 चा वर्षाणि अरण्यम प्रविष्टम, तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास में जाना चाहिए। 9 माने 9, 5 माने 5, और क्या है? अरण्यम प्रविष्टम, अरण्य माने क्या होता है? जंगल। तुम क्या कर रहे तुम? अरण्य माने क्या होता है? जंगल। और प्रविष्टम माने प्रवेश करना चाहिए, अनियर प्रत्यय है ना, चाहिए क्या तुम्हें। अगर तुम अपने पिता को, अपने आप को सत्य बताना चाहते हो, तो तुम्हें 14 वर्ष तक वन में जाना चाहिए। और क्या है? भरता कौशलपते इमाम वसुधाम प्रशास्तु, और क्या करे? भरत माने भरत को, कौशलपति यानी मिथिला का या अयोध्या का राज सिंहासन चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं? भरत कौशल नरेश दशरथ को इस वसुधा पर शासन करे, यानी भरत को क्या है? इस अयोध्या का शासन करना चाहिए। तो देखो, अगर तुम अपने आप को, अपने पिता को सत्य बनाना चाहते हो, सत्य मानना चाहते हो, तो आप यानी तुम राम 14 वर्ष तक वनवास में जाओ और भरत को अयोध्या का राजकुमार बनाओ या अयोध्या का राजा बनाइए। समझ में इतना? अरण्य माने जंगल, प्रविष्टम माने जाना चाहिए, है ना। और क्या है इसमें दिया है चीजें? प्रशास्त माने शासन करना, प्रशास्त माने शासन करना, और वसुधा माने धरती में। ठीक है, कहीं धरती में क्या हुआ? कौन मार रहा है? चलो कौन है? आगे देखिए 24वां है, नहीं 23। कह रहे हैं कि तद प्रियम मित्रो अग्नो वदनम मरणोपमम श्रुत्वा नयुते रामाय कैकेयी च इदं ब्रवीत। कह रहे इस प्रकार से वचन बोलो। क्या कह रहे? मर जाऊंगा लेकिन अपने वचनों से पीछा मैं नहीं होऊंगा। क्या कह रहे? कह रहे तद अप्रियम मरणोपम, कह रहे कि मरने के तुल्य, मरणो उपमम या मरण उपमम, मरने के तुल्य, और अप्रिय माने अप्रिय, और मरणोप माने मरण के समान। देखो, इस प्रकार से अप्रिय और मरने के समान वचन माने वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, इस प्रकार से मरने के समान अप्रिय वचनों को सुन करके, समझाया? इस प्रकार से मरने के समान अप्रिय वचनों को सुन करके अमित्रघ्नम, कह रहे शत्रुओं का वध करने वाले। अमित्रघ्न क्या होता है? अमित्रघ्न माने शत्रुओं का वध करने वाले। और क्या है? राम ना विवथे, बिल्कुल ही व्याकुल नहीं वे, या बिल्कुल घबराए नहीं। ठीक है, कैकेयी चा इदं ब्रवीत, इस प्रकार से उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार से कहा। देखो, कह रहे हैं कि तद अप्रिय मरणोपमम वचनम श्रुत्वा, कह रहे इस प्रकार से अप्रिय और मरने के समान वचन सुन करके, कह रहे अमित्रघ्नम रामा, वो
को शत्रुओं के नाशक रामचंद्र जी विव थे ना, बिल्कुल घबराए नहीं। और कैकेयी च इदम ब्रवीत, और कैकेयी से इस प्रकार से वचन बोले। हो गया। अब कौन सा नंबर है? 24। करे एवस्तु गमिष्यामि वनम एवस्तु हम तो जटाधरो राज्ञा प्रतिज्ञा अनुपालयन। करे मैं अवश्य प्रतिज्ञा करूंगा, जटाओं को रख लूंगा, और क्या है सब तमाम जो एक ऋषि मुनि के एक वेशभूषा, साधुओं का एक वेशभूषा होता है, उस वेशभूषा को धारण करके मैं अवश्य जंगल को जाऊंगा। करे एवं अस्तु, ऐसा हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो, ऐसा ही मैं करूंगा। क्या है? अहम तुम राज्ञा प्रतिज्ञा अनुपालयन, मैं राजा दशरथ की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वे कह रहे हैं कि अहम माने मैं, तू राज्ञा प्रतिज्ञा, राजा दशरथ की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, अनुपालन माने अनुपालना माने अनुपालन करने के लिए जटा चीर धरा है, जटाओं को धारण करके और गेरुआ वस्त्र पहन करके इता वनम वस्तु में गविष्यामि, इस वन में मैं जाऊंगा। फिर देखो कह रहे हैं कि ऐसा ही हो, कहते हैं मैं राजा दशरथ की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए और जटा और केसरिया वस्त्र धारण करके यहाँ से वन में रहने के लिए चला जाऊंगा। गविष्यामि भविष्यकाल लिट लकार का एक वचन करो, ठीक है। गविष्यामि 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 लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन करो। फिर देखो एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, अहम तुम राज्ञा प्रतिज्ञा, मैं अपने पिता राज दशरथ की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटाचीर जटाओं को धारण करके और गेहूं वस्त्र धारण कर करके इता वनम वस्तुम गविष्यामि, मैं अवश्य इस वन में मैं चला जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समझ में आया? 25वां देखिए, समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ आ रहा है? 25वां देखिए, कह रहे हैं कि आहि सीता राज्यम चा प्राणिष्ठान धनानि चा हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्या भारताय प्रचेदित। कह रहे हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, मैं ठीक है, या अपने भरत की खुशी के लिए मैं अपने आप को, अपनी सीता को, अपने धन को, सभी को मैं त्याग सकता हूँ। क्या करें? कह रहे हैं कि अहम त्वया प्रचोदित, कह रहे हैं कि प्रेरित, प्रचोदित माने होता प्रेरित होकर के या प्रेरणा पा करके, अहम माने मैं, त्वया मैं तुम्हारे, कह रहे तुम्हारे इस प्रण के लिए, तुम्हारे इस या मैं राम तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, या मैं राम स्वयं प्रसन्न होता हुआ आपके द्वारा प्रेरित अवश्य हूँ। तो देखिए, मैं राम स्वयं प्रसन्न होता हुआ आपके द्वारा प्रेरित अवश्य ही भाई के लिए, सीता को, राज्य को, प्रिय प्राणों को और धन को छोड़ सकता हूँ अर्थात दे सकता हूँ। फिर देखिए, अहम माने मैं, तो मान तुम्हारे लिए प्रचोदित मतलब प्रसन्न होकर के, भात्र माने भाई के लिए, भात्र माने भाई के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन को भाई के लिए क्या है? भारता, भाई और कौन है? भारताय, भाई कौन सा है? भरत। कह रहे भात्रे भरताय, कहे भाई भरत के लिए, सीताम माने सीता को, इष्टान प्राणान और प्राणों को, धनानि और धनों को, हृष्टा स्वयं दाद्याम मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ अर्थात मैं अपने पास कुछ नहीं रख सकता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तुम्हारी किताब कहाँ है? देख रहे हैं किसमें लिख रहे हो? शिकायत तुम्हारी दिन ब दिन दो तीन लोगों की मिल रही है, ठीक है। मैडम भी शिकायत करती हैं, सब लोग शिकायत करते हैं, तुम लोग पढ़ते नहीं बिल्कुल है। देखिए 26वां है,
नाहतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। कह रहे वचन क्रिया मैं इन वचनों का अवश्य पालन करूंगा। क्या कह रहे पितर शुश्रूषा, कह रहे पिता की सेवा, पिता शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया, यानी पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना है ना। पिता शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया, यानी पिता की सेवा और उनके वचनों का पालन करना। यथा धर्म आचरणम, यही तो धर्म का आचरण है, यही तो मेरा आचरण है और यही धर्म भी कहता है। कह रहा है कि अतः महत्तरम किंचित न अस्ति, इससे बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है, यानी इससे बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है। अर्थात मैं राम जो जो वचन आपने बोले हैं उन वचनों का पालन मैं अवश्य करूंगा। फिर से देख लो, पिता शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया, करे पिता की सेवा करना और उनके वचनों का पालन करना। धर्माचरण, यही धर्म का आचरण है, ये मेरा भी आचरण है। अतः महत्रम किंचित नास्ति, इससे बढ़ करके दूसरा कोई संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। अर्थात मैं इन वचनों का पालन अवश्य करूंगा। ठीक है, हरिओम तत्सत। आज ये वाक्य पूरा हो रहा है और रामस्य पत्र भक्ति पाठ आज यहाँ से पूरा हो रहा है। 26 शुरू करके हो गए। ठीक है, कल की जय हिंद।